अच्छा, आज ना हमारा ऐसा समझ लें कि रीडिंग का फर्स्ट सेशन है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, स्टार्ट में अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ताकि अ, जिनको पहले आइल्स का नहीं भी अच्छे से पता अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, कभी प्रैक्टिस नहीं की, वो सब भी हमारे साथ मिलकर चल सके। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। बस 1 मिनट। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर शेयर्ड। अब ठीक अभी है। शेयर्ड हुई है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ आपको ये पैसेजेस नज़र आ रहे हैं और एक तरफ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नज़र आ रही है। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कोई एक पर्सन जो ऐड करना चाहे, स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होती है? स्किमिंग बेसिकली होती है कि आप जनरल व्यू लेने के लिए ओवरऑल लुक करते हो कंटेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम ब्लैंक अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हम कोई स्पेसिफिक वर्ड उठाएंगे, लेकिन अगर हम ब्लैंक ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिक वर्ड उठाना चाहते हैं हम स्किमिंग करेंगे और जस्ट फाइंड आउट कर लेंगे जनरल व्यू। लेकिन जब हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो हम उसको स्कैनिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमने क्या एग्जांपल है, हाँ, प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, तो प्रॉब्लम्स की जगह ऐसा हो सकता है कि पैसेज के अंदर डिफिकल्टीज यूज हुआ। यस सर। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता अगर हम ढूंढना चाहें तो वो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू मैम। रिसा आप बोलिए ना। यस सर। थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छे से बता दिया स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढेंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है हमें कि अगर हम पूरे पूरे पैसेजेस पढ़ने लग जाएं तो हमारा टाइम गुजर जाएगा और हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपनी स्कीमिंग और स्कैनिंग की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी जितनी भी यहाँ पे वर्ड्स हैं सबके मीनिंग्स आते हों। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे भी हमें वर्ड्स मिलेंगे जिनका हमें मीनिंग नहीं आता होगा, लेकिन हमें देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, तो ये हो सकता है यहाँ पर फिट। ठीक है, और फिर हम उसको आंसर बना के लिख देंगे। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पैसेज। ठीक है, इन्होंने कहा यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास कितना टाइम है, 20 मिनट्स हैं। हमने इस पैसेज को और इसके जितने भी यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर्स को देना है। तो 1 से 13 हमारे पास। ठीक है, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टार्ट स्टार्ट में ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके हम क्या हो जाते हैं, विद इन 20 मिनट्स हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं यहाँ पर भी लाइट, अच्छा, यह यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहा है जी, सबसे पहले बात की यहाँ पर बात हो रही है प्रॉब्लम की। ठीक है, जो इसकी हेडिंग होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ताकि हम अपनी जगह से हट ना जाएं, किसी और पैसेज में ना चले जाएं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि प्रॉब्लम की बात होगी। अब इन्होंने कहा द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन, कहाँ बात की है, यहाँ से बात की है जी। ये ईयर्स आ गए हमारे पास, हम हमारे पास अब ये क्लू वर्ड्स है। ठीक है, तो जहां पर ये ईयर्स मेंशन होंगे इसका मतलब हमारा आंसर्स में ही कहीं होगा। ठीक है। अच्छा, द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, मतलब किसी चीज, कोई ऐसी चीज जो लंदन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये ईयर्स बता दिए हैं हमें। अब हमने क्या करना है, इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने उधर से क्लू वर्ड मार्क किए थे,
ठीक है, वो मिल गया। यहाँ पे बात की, यहाँ पे क्या, लंदन पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रीव एट द एस्टोनिशिंग रेट, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये ही हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब ये क्या कहा हुआ है जी, द प्रपोज्ड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम की बात हो रही थी ना, अब बात करनी है प्रपोज सॉल्यूशन की। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें अब हमें क्या करना है, क्लू वर्ड्स ढूंढने हैं, जिनको हम क्या करेंगे, वहां से ढूंढेंगे, ताकि हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएं और उस पॉइंट पर हम आंसर को ढूंढ लें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारा रीड करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन के नाम होते हैं और ईयर्स होते हैं ना, ये बहुत बड़ा क्लू होता है हमारे लिए। तो ये चार्ल्स पियर्सन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम है, ये बहुत बड़ा क्लू है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, इसने क्या कहा है, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। क्या? बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये क्वेश्चंस हमेशा ऑर्डर्स में होते हैं। अभी तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को देख रहे हैं, अगर कि आप सेकंड पैराग्राफ में जा रहे हो और आपने सेकंड क्वेश्चन देखना है, जहां से आपको फर्स्ट मिलेगा आपने उससे नेक्स्ट ऑनवर्ड जाना है और सेकंड को फाइंड आउट करना है, ना कि आप पिछले पैराग्राफ में चले जाओ। एग्जैक्टली exactly. ये सीक्वेंस के साथ दिया होगा, तो सीक्वेंस, जब सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे तो हमें आंसर्स भी मिलते जाएंगे आसानी से। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये ढूंढना है। ठीक है, तो अब हमें जहां तक अंदाजा हुआ था कि इसमें तो आंसर था, वो प्रॉब्लम को डिफाइन किया हुआ था, ये पैसेज के बारे में स्टार्ट में ही हमें पता चल गया पढ़ के कि इसी को आगे कवर किया होगा। अब सोल्यूशन कहाँ पे दिया हुआ होगा, इसे नेक्स्ट पैसेज में दिया होगा, ये एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो अब ये देखें, सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सोल्यूशन मिल गया, इसका मतलब है हम ठीक थे। अब हमें ढूंढना है किसको, चार्ल्स पियर्सन को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें, हमें ये मिल गया, इसका मतलब है हम इसको साथ साथ हाईलाइट भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें ढूंढना है इसी पैसेज के अंदर। अच्छा, किसी ने हाईलाइट कर दिया, बट हम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहीं से देख लिया जाए। अच्छा, अच्छा, जिसने हाईलाइट किया है वही बताएगा कि हमें इस, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, टू, ठीक है, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश। ठीक है, आप मुझे इसको एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, कि क्या ऐसी चीज होगी। अगर मूव करना है ना, बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल, पीपल की मूवमेंट की बात हो रही है। हम्म, जो उसने कहा है कि स्लम्स में पहले रहते हैं, तो अब उन्हें मूव करना है न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ड्स। सबर्ड्स का मतलब होता है मसाफात। ठीक है, तो अच्छा, एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास, लेकिन हमें इसके रिलेटेड चीज कैसे मिलनी है, वो हमें कैसे पता चला इस क्वेश्चन से। फिर हम जैसे फॉर पहले एग्जांपल फर्स्ट था ना, उसमें हमें पता चला कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है, वो हमें ढूंढना है क्या चीज इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या आपको क्लू मिला? क्लू सोल्यूशन की ये है ना सीक्वेंस। कि ये सर, ये मूवमेंट की बात हो रही है, पीपल मूव हो रहे हैं, तो आई थिंक सो। ओके, ठीक है। अच्छा, हिज आइडिया वाज relocate to poor workers who lived in the inner city slums to newly constructed, yes, यही होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या था हमारे पास, पॉपुलेशन था, दूसरे का ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड, अ नंबर ऑफ डैश एग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया। अच्छा, अब मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कि अ नंबर ऑफ डैश, कि हमें देखना है कि कौन से ऐसे हमें किसी के प्रोफेशन के बारे में बताते हुए किसी लोगों को पॉइंट आउट किया गया है, या किस चीज के बारे में, कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने एग्री किया किसके साथ,
पियर्सन के आइडिया के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अ नंबर ऑफ, ओके, आइडिया। ठीक है, आइडिया की बात यहाँ पर भी हुई थी, तो इसका मतलब है, ये देखें, पियर्सन आइडिया। ठीक है, गेन्ड सपोर्ट अमंग सम बिजनेसमैन। ठीक है, उसको क्या मिली, सपोर्ट मिल गई, किसकी, कुछ बिजनेसमैन की। ठीक है, तो ये रिलेट कर रही है ना, यही लोग एग्री हुए ना उसके आइडियाज के साथ जो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। यस सर, इसमें बिजनेसमैन आएगा, नंबर ऑफ सीम्स के समथिंग जो पीपल होंगे उसके आइडिया के हाँ, साथ एग्री करेंगे। तो एग्जैक्टली सर काइंडली एक चीज बता दें, इसमें इंस्ट्रक्शन कितने वर्ड्स लिखने हैं? इसमें वन वर्ड। ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब इससे आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आगे मूव करते हैं। द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द डैश नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्लू वर्ड्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? इसमें क्लू वर्ड ये हो सकता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, जिसको क्या थी, प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, लेकिन किस किस चीज में, वो अब हमने क्या करना है, तलाश करना है इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे आगे देखेंगे सर कंपनी और प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स। भी है ठीक है, अब अच्छा, कीवर्ड। क्या आपने कोई कमेंट ऐड किया? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कीवर्ड है। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हम स्पीडली कैसे मूव कर सकते हैं, इसको स्कैन करते हुए आगे जा सकते हैं। ठीक है, स्पीडली ऐसे कर सकते हैं कि हम ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को इस तरीके से दोनों को ऐसे देखते जाएं। ठीक है, जहां पर हमें मिल जाए हम वहां पे स्टॉप कर जाएं। तो दो लाइंस को अगर हम इस तरीके से, ठीक है, करें तो हमारा टाइम काफी बच सकता है। अच्छा, तो टू ग्रुप्स, इस पैसेज को अब हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखें। सर फोर्थ लाइन पे है, नेक्स्ट हाँ, पैराग्राफ के। ठीक है। द द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यस, फंडिंग। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उधर वर्ड कंपनी यूज हुआ, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स यूज हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, डिफिकल्टी यूज हो गया है। ठीक है, इन राइजिंग द फंडिंग। ठीक है, मतलब ये कि इसको प्रॉब्लम इसमें हो रही थी फंडिंग। किस चीज में, फंडिंग में। ठीक है, तो इसका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फंडिंग। सर लेकिन करेक्ट सेंटेंस के लिए फंड्स नहीं होगा, गेटिंग द फंड्स नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। क्या चीज, सॉरी? यहाँ पे गेटिंग द फंड्स वर्ड नहीं होगा करेक्ट सेंटेंस के लिए। हमें क्या करना है कि, अच्छा, द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द फंडिंग, ING जो है, ठीक है, ये इसके साथ लग गया ना, गेट के साथ। हम्म। ठीक है, तो फंडिंग एक वर्ड है। ओके, फंडिंग वर्ड कंप्लीट, ठीक है। हाँ, फंडिंग मिल जाए तो मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है, सर मैंने ये तला काम शुरू आपको, कर लिया है अगर, क्या? सर तला को फंड्स का कीवर्ड्स मिला है? नहीं सर, मैं एक्चुअली कह एक्चुअली रहे हैं कि अगर अगर गेटिंग में आईएनजी आ गया तो हम अब आईएनजी यूज नहीं करेंगे सर। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू वांट टू से। जी, एक्चुअली मैं यही सोच के कह रहा था पर कि सर आप गेटिंग में आ गया तो। लेकिन आप आईएनजी वर्ड्स लिख। का चेंज नहीं कर सकते, जो एज इट इज है वैसे ही लिखने हैं। और अगर वन वर्ड कहा गया है, अगर आप द फंडिंग या आप फंडिंग लगाओगे स्पेस से, कि वो दो वर्ड्स कंसीडर होते हैं। मीन्स अगर आप दो वर्ड्स लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग मार्क हो जाएगा, तो आपने जस्ट फंडिंग ही लिखनी है, ठीक है। स्पेलिंग और करेक्ट इस हो। सेंटेंस में भी मैम रेजिंग द फंडिंग, इसमें भी दोनों में आईएनजी यूज हुआ है। जी। और जब आर्टिकल्स की भी आप हेल्प ले सकते हो, समटाइम्स मीन यहाँ विदा है, हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। यस, तो तलहा आपको आंसर मिल गया। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट
appeared in the dash। ठीक है, अच्छा अब इधर क्या चीज़ है, एक तो आर्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिव आर्टिकल्स या आर्टिकल्स, ठीक है, दोनों या एक की बात होगी। वहां पर हमें क्या करना है कि देखना है कि कहाँ पे अपेयर हुआ है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। तो अब अपनी स्कैनिंग शुरू करें। सर इसी से नेक्स्ट लाइन में यस मेंशन कर दिया क्रिटिकल आर्टिकल्स और प्रिंटेड अपीयर का यस, क्रिटिकल आर्टिकल्स रेफरेंस इसका पे मतलब है कि नेगेटिव आर्टिकल। जी। प्रिंटेड बाय प्रेस मतलब कि प्रेस में अपेयर हुए तभी उन्होंने प्रिंट किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा 6। अच्छा कुछ ना पर्सन है स्लो, ठीक है, हमें कोशिश करनी है जो लोग स्लो है ना थोड़ा, वो ढूंढने, ठीक है, यस सर ताकि इट उनकी इज स्पीड राइट। बन जाए। हाँ, यस सर जो न्यू है उनको भी इन्वॉल्व करें, वो भी रिस्पॉन्ड एग्जैक्ट करें। एग्जैक्टली। अच्छा अब बात हो रही है द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा इधर अब हमने क्या देखना है, ये एक हमारे पास क्लू वर्ड ये है, ठीक है, टनल्स की बात, ठीक है, फिर कंप्लीशन की बात होगी और ब्रिक, और फिर हमें बताना है कि उसको द टनल वाज कवर्ड विद डैश, कि टनल्स जो थी वो किस चीज से कवर्ड थी। तो हमने यहाँ पर देखा था पैसेंजर्स वुड, अच्छा यहाँ पर बात नहीं हुई, इसका मतलब है कि नेक्स्ट पैसेज में बात होगी। Excuse me, sir. जी, सर इसमें क्या बता, इसमें भी fill in the blanks है सेक्शन। हाँ ये फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये 6 देखें आप, Yes, sir. ठीक, वाज कवर्ड विद डैश, ठीक है, कि मतलब टनल जो थी वो किसी चीज से कवर्ड किया उन्होंने, हमें वो ढूंढना है कि किस चीज से कवर किया। सर आर्च। अब हमें क्या करना है कि हमें इस पैसेज के अंदर ढूंढना है उसे, ठीक है। तो अगर हम अपनी स्कैनिंग शुरू करें, सबसे पहला वर्ड हमें कट एंड कवर ढूंढना है इस पैसेज के अंदर। तो यस, कंस्ट्रक्शन वर्ड मिल गया हमें, फिर उसके बाद ये भी मिल गया, जबरदस्त, ठीक है, फिर ये ब्रेक का वर्ड भी मिल गया हमें, मतलब हम ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है, टनल्स भी मिल गया, ओके। अच्छा लिखा हुआ है अ 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल वाज लेड ऑन टॉप ऑफ द टनल। अच्छा, जो चीज टॉप ऑफ द टनल पे, ठीक है, लगा दी, इसका मतलब है कि उसको कवर किया ना, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। While अच्छा ये हमारा 11 आपने याद रखना है, ठीक है, 113 पे हम जंप करते हैं और आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन ही था ना, दूसरा भी ठीक था यस हमारा, सर। यस। तीसरा भी ठीक था, यस। चौथा भी, पांचवा यस। भी और छठा भी। यस सर। जबरदस्त, अच्छा 13 था ना, Yes, sir. 13 था, 12 होना चाहिए। अच्छा अब हमने ये वाला सॉल्व करना है। ओके ये ब्लैंक से क्वेश्चन होते हैं, इनकी कैटेगरी जो बेसिकली होती है हम इनको सेंटेंस कंप्लीशन कहते हैं इस मॉड्यूल के अंदर। और ये हमेशा सीक्वेंस में आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको कभी भी पैसेज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जस्ट हमने लोकेट करके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हमें क्या करना है कि एक तो ट्रू, इन्होंने कहा हमें कि इफ स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है, ट्रू देना है। अगर ट्रू की जगह हम टी लिख दें, ठीक है,
तो वो क्या होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा। ऐसे ही है, जो इन्होंने कहा है यहाँ पर हमें वही लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फॉल्स कहा, ठीक है, तो हमें एफ नहीं लिखना, हमें पूरा फॉल्स लिखना है। नॉट गिवन, ठीक है, हमें नॉट गिवन ही लिखना है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन की होगी उसी चीज़ में आंसर देना है। अच्छा, अब हम ये ढूंढते हैं, अदर कंट्रीज हैड बिल्ड अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्लू हमारे पास होना चाहिए, ये होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन लाइन। ठीक है, दूसरा ये कि दूसरे कंट्रीज की बात हो रही है कि उन्होंने इससे पहले अंडरग्राउंड रेलवेज को बिल्ड कर लिया था। ओके, मेट्रोपॉलिटन लाइन हमारे पास आ गया, क्लू वर्ड मिल गया। अब वो जिन्होंने अभी पीछे वाला जो हमने पार्ट किया है उसमें से ओके, अच्छा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक नहीं कमेंट ऐड किया, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मुझे बताएं कि ये जो 7 है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पर्सन ने ऐड किया है कि वाज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवेज। ठीक है, तो अब इसको देखते हुए आपने मुझे बताना है कि 7 का आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए या नॉट गिवन होना चाहिए। अच्छा सर, फॉल्स अगर इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड कर दें, ट्रू क्वेश्चन कब होगा और फॉल्स कब होगा और नॉट गिवन कब होगा। ट्रू ट्रू ऑब्वियसली उस वक्त होगा जिस वक्त दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ एग्री कर रही होंगी। फॉल्स उस वक्त होगा जिस वक्त ऑपोजिट होंगी। ठीक है, नॉट गिवन उस वक्त होगा जिस वक्त उस बारे में डिस्कस ही नहीं किया गया होगा। यस सर, एग्जैक्टली। और फॉल्स ऐसे भी ये हो सकता फॉल्स होगा। है, मोर की बात की हो, पैसेज में लेस की बात की हो, कुछ इस तरह के होते हैं। और नॉट गिवन की एक ट्रिक्स ये भी होती है कि आपको 50% इंफॉर्मेशन मिली है और 50% नहीं मिली हो, और कुछ पार्ट भी हो सकता है। और एक चीज ये भी देखनी होती है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया है और 8 की हाफ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही और आपको क्वेश्चन नंबर 9 की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो इट्स मीन कि वो क्वेश्चन नॉट गिवन है। ये भी आपने देखना है, सिर्फ उतने एरिया के बिटवीन देखना है जब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसका नॉट गिवन मार्क करने के लिए, क्योंकि ये सीक्वेंस में होते हैं और आपने नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर नहीं ढूंढते रहना। थैंक यू। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, 8 को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा होगा कि मोर मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन द मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे। सर 7 का क्या था? 7, अच्छा अभी हमने नहीं आंसर देखा। अच्छा मुझे बताएं कि 7 का क्या होगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन होगा सर। इसके अंदर है जिसको फॉल्स। हाईलाइट किया है। फॉल्स है। ठीक है, सर तो फॉल्स कैसे होगा? अच्छा फॉल्स कैसे होगा मैं बताता हूँ अच्छा आपको, एक देखें। मिनट, हाँ, ये बोले इसमें तो बोले। अदर कंट्रीज की बात हो रही है ना, अदर कंट्रीज हैज बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज। तो हाँ, और अच्छा, क्या कह रहे हैं? आप आप ये पढ़ें जरा, ये जो अंडरलाइन किया होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो वाज समझ आ द रही है मेरा वर्ल्ड्स क्वेश्चन। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, ऐसे ही है ना। जी। तो दुनिया का पहला मतलब ये मेट्रोपॉलिटन ही था, इससे पहले कोई ऐसा मंसूबा था ही नहीं किसी भी कंट्री का जो बना हो सकता है। ठीक है, ओके। तो जब यही फर्स्ट था तो इसका मतलब है कि दूसरे कंट्रीज में ऐसी कोई चीज बिल्ड नहीं हुई। ओके। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अच्छा अब 8 में क्या है हमें दिया हुआ कि मोर पीपल देन द प्रिडिक्टेड ट्रेवल्ड ऑन मेट्रोपॉलिटन लाइन ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड। अब हमें क्या करना है, इस चीज के बारे में सर्च करना है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। तो कोशिश करें, ठीक है, ढूंढने की।
फर्स्ट डे की भी बात हो रही है, ये भी आपने नजर में रखना है। ऑन इट्स फर्स्ट डे, ये नेक्स्ट ही दिया हुआ है। ऑन इट्स फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स वर कैरिड बिटवीन। अच्छा जी, तो इसमें नहीं बताया हुआ कि प्रिडिक्टेड कितने थे, ऐसे ही है। ये सब प्रेडिक्शन की बात नहीं हुई, लेकिन उनके पास एक फिगर तो आया है कि इन्होंने हाँ, उन्होंने फिगर पहले तो आया बात है। ही नहीं की। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो उन्होंने प्रिडिक्शन की कोई बात ही यहाँ पर नहीं की हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 8 का क्या होना चाहिए आंसर? नॉट Not given. नॉट गिवन, एग्जैक्टली। अच्छा, द यूज ऑफ, एक मिनट, द यूज ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स फेल्ड टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स। अब हमारे पास इसमें क्लू वर्ड्स क्या होंगे? इसमें क्लू वर्ड्स होंगे वेंटिलेशन शाफ्ट्स, ठीक है, और टनल्स। फिर ये जब ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद, अच्छा कुछ लोग हैं जो वाकई फास्ट हैं, ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जिनका ये फर्स्ट है और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरीके से करना है, वो आंसर करें, तो आई थिंक सो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना। ठीक है। Yes, sir. सर पर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब हमें क्या ढूंढना है? ये वेंटिलेशन शाफ्ट्स ढूंढने हैं। तो मार्क कर दिया हुआ है, ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया था यहाँ पर, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। ठीक है, हाउएवर स्मोक एंड, क्या लिखा हुआ है? फ्यूम्स। 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 अच्छा, फ्यूम्स का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? मुझे नहीं पता सर इसका। ये स्मोक के साथ जिसमें फॉग की तरह थोड़े जो धुआं टाइप जो वाटरी होता है। हाँ जिसमें थोड़ा वाटर होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, मतलब पोल्यूशन में ही आती हैं ये चीजें दोनों, ये सर फॉग स्मोक एंड और मिस्ट, फ्यूम्स। या सर मिस्ट कह सकते ठीक हैं है, हम। ठीक है। रिमेन्ड अ प्रॉब्लम इवन तो वेंटिलेशन शाफ्ट्स वर एडेड टू द टनल। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम रही है, हालांकि उन्होंने क्या कर दिया था कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स को ऐड भी कर दिया था टनल्स के अंदर, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 9 का हमारा? नॉट गिवन। असल में प्रॉब्लम रही है लेकिन फेल नहीं हुए थे, फेल्ड का लफ्ज नहीं है। अच्छा फेल्ड, अच्छा मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, इन्होंने क्या कहा कि स्मोक एंड फ्यूम्स रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। यस। ठीक है, कि मतलब स्टिल उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है इस पोल्यूशन की वजह से, ऐसी है ना। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट्स ऐड भी किए, तो इसका मतलब है कि वेंटिलेशन शाफ्ट्स उन्होंने ऐड किए और वो फेल हो गए, इसी वजह से तो अभी तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन्हें, ऐसे ही है ना। सिर्फ अगर फेल ना भी हो मुकम्मल, काम करना ही छोड़ दें फिर तो फेल हो गए। हाँ, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उनके साथ रीजंस तो बनी है ना, या तो वो काम नहीं कर रहे सही से, या उनका मतलब इतनी वो कैपेसिटी नहीं है कि अच्छे तरीके से साफ कर सके, कोई तो रीजन है। ठीक है, लेकिन फेल तो हो गए ना, क्योंकि ओके सर। प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हुई। ओके। तो ये ट्रू हुआ ना। यस सर। यस, कमेंट्स ऐड करने हैं चाहे गलत भी हो, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी क्या होगी, लर्निंग होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, फ्रॉम द कट एंड कवर टेक्निक वाज रिक्वायर्ड इन लंदन सेंट्रल एरिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कट एंड कवर टेक्निक्स
के अलावा, ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोच रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये बात सच्ची है या नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इससे आगे फिर देखना शुरू सेकंड करना लास्ट है। पर लाइन है पैराग्राफ की। सेकंड लास्ट। ओके ठीक है, ये क्लू वर्ड मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन was not an टनल option डीप in this part अंडरग्राउंड। of capital. The only alternative was to, हाँ हाँ टनल डीप टनल अंडरग्राउंड डीप अंडरग्राउंड। हाँ, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? अल्टरनेटिव था, एक It अल्टरनेटिव wasn't. टेक्निक। हाँ, तो मतलब ये जो था ये ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम कट एंड कवर टेक्निक वाज रिक्वायर्ड इन लंदन सेंट्रल एरिया। तो ये ट्रू हुआ ना? यस। यस सर। एग्जैक्टली क्योंकि डिफरेंट अप्रोच की बात की हुई है, और डिफरेंट अप्रोच क्या है? अल्टरनेटिव हमारा। ठीक है, अच्छा, द विंडो, अब इसका मतलब है हमें इससे आगे ढूंढना है। ठीक है, द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट आई लेवल। कह रहे हैं कि जो विंडोज थी, किधर? सिटी एंड साउथ लंदन, वो कहाँ पे थी? आई लेवल पर थी। मतलब ये कि उनसे बाहर देखा जा सकता होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ढूंढते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लू वर्ड्स हैं, विंडोज, सिटी एंड साउथ लंदन। तो अब यहाँ से ऐसे देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिटी एंड साउथ लंदन। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास विंडोज की बात हो रही है। अच्छा, अब ये क्या कहा हुआ है, पढ़े इस लाइन को पढ़े। The The carriages carriage. were narrow जी, the carriages were narrow हाँ, एंड and हैड had हाई tiny windows हम्म, just below the roof एग्जैक्टली आगे। because it was thought that passengers would not want to look out at the tunnel walls. एग्जैक्टली इसका मतलब है कि वो आई लेवल पर नहीं थी ना, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे थे, उनका ख्याल ही नहीं था कि जो पैसेंजर्स हैं वो चाहेंगे उससे बाहर देखना। तो फिर Yes, ये sir. क्या हुआ? फॉल्स, ऐसे ही। False. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, दस सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वाज अ फाइनेंशियल सक्सेस। हमें फाइनेंशियल, ठीक है, और इनको ढूंढना है इससे आगे। सर मैंने ढूंढ लिया। Yes, जबरदस्त, sir. यस। अच्छा, ये यस। बात हो रही है, ठीक है, किसकी? रेलवेज की यहाँ पे। फाइनेंशियल सक्सेस नहीं थी। ठीक है, वाह, हाँ, वाज अ ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट। टेक्निकल अचीवमेंट थी लेकिन इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट। हम्म। तो इसका मतलब है कि True. फाइनेंशियल सक्सेस नहीं हुई। तो फॉल्स। फॉल्स हुआ। False. एग्जैक्टली, फॉल्स कर देते हैं इसे। अच्छा, ट्रेन्स ऑन द ट्वेंटी ट्यूब नियरली ऑलवेज रन ऑन टाइम। ओके, ये बात हो रही है। अपनी ट्यूब। यस, began operation using new electric. It was very popular and soon. तो इसमें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऑन टाइम पहुंची या नहीं पहुंची और पैसेज भी एंड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि Not नॉट given. गिवन हुआ ना। तो अब हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी, बार बार खांसी आ रही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, पहला हमारा था जी फॉल्स, ठीक है। दूसरा हमारा था नॉट गिवन, वो भी ठीक है। थर्ड हमारा था ट्रू, ट्रू।
True, true, then false, then not given. All are correct. अच्छा, तो 9 का भी हमें ट्रू मिला, 10 का भी हमें ट्रू मिला, 11 और 12 फॉल्स, फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट पैसेज था वो हमने सक्सेसफुली क्या कर दिया, ठीक कर लिया। अब हमने पैसेज 2 देखना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज फर्स्ट सेशन है तो हमारी स्पीड स्लो होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, रीडिंग पैसेज 2 हैज़ 7 सेक्शंस A to G। ठीक है, तो पैसेज के अंदर A to G मतलब हमारे पास ऐसा समझ लें कि A to G पैसेजेस दिए हुए हैं, A B C D। ठीक है, E F G, यस इतने ही है, G तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि write the correct letter A to G in boxes 14 to 17 on your answer sheet. You more than once. Okay. अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें ये इंफॉर्मेशन देखनी है कि किस पैसेज के अंदर है। Am I right? और यस फिर सर। हमें बताना है, और फिर हमें बताना है कि वो ए है पैसेज, बी है, सी है, जी तक कौन सा पैसेज है जिसमें ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, a mention of negative। अच्छा मैम अरीसा, मुझे ये बताइएगा, जिस वक्त हम ये इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें इसमें तरतीब से मिले। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट का हमें जी मिल जाए, सेकंड का ए मिल जाए, जी, फिर उसके बाद इसका सी मिल जाए। तो हमें क्या करना है कि हम ये कभी भी सीक्वेंस में नहीं पैस होते, सही कह रहे हाँ, हैं। जी सर, ये एग्जैक्टली। तो रैंडम हमें हो क्या सकते करना हैं। है कि हम फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस, ठीक है, पैसेज की, उनको रीड कर लेंगे। 2 सेंटेंसेस, सॉरी। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेंटेंस लास्ट काफी कर ज्यादा दो। बड़ा है, क्या फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा ना किस तरह की बात हुई हुई है या नहीं। जी अगर नहीं मिल रहा तो आप टॉप, क्योंकि टॉप फर्स्ट सेंटेंस हमेशा पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। अगर आपको फर्स्ट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो तब आप सेकंड सेंटेंस पे मूव करें। इस अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो हाफ से ज्यादा आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो फिर एक दो बीच में ऐसे भी होते हैं, कभी कभार वो आपके पैसेज के बिटवीन से मिल रहे होते हैं, तो फिर वो आपको एक दो आप इजीली देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो नोट लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन में ये नोट लिखा होगा मोर देन वंस है, इस मीन ये होता है कि लाजमी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन दो दो टाइम्स आए, कोई एक पैराग्राफ हो सकता है मिनिमम के वो दो में है। जब ये नोट नहीं लिखा होता तो इट्स मीन आप कोई भी लेटर 2 टाइम्स यूज नहीं करेंगे। हर पैराग्राफ के अंदर एक ही लेटर आएगा, एक ही लिस्ट ऑफ सेक्शन से रिलेटेड, ये भी आपने माइंड में रखना होता है। मैम एक क्वेश्चन है। जी, मैम ये NB जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? NB यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो ये NB का मतलब क्या है? ये नोट होता है आपके पास। अगर आपने फॉर एग्जांपल 14 और 15, फॉर एग्जांपल 14 और 16 जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पैसेज के अंदर एग्जिस्ट करी है, तो इन दोनों में पैराग्राफ जो बी के अंदर एग्जिस्ट करी है तो दोनों के का आंसर बी आएगा। और इसका ये भी रीजन होती है, जब ये लिखा होता है तभी किसी पैसेज के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन कंटेन करी होती है। अगर ये नहीं लिखा तो आपकी हर पैसेज के अंदर एक इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी। और ये नोट आपने पढ़ने होते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का है, नोट लिखा हुआ है क्या नहीं, कितने वर्ड्स आपको देने हैं, आपको स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए। मैम इस सेक्शन के लिए कितना टाइम गिवन होता है? 20 मिनट्स 20 मिनट्स। सेक्शंस के लिए होते हैं। फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, वरना फिर हम कंटिन्यू करें। यस सर, कंटिन्यू। ओके, a mention of negative attitudes towards stadium building projects। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन किस पैसेज के अंदर है।
फर्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेडियम्स की बात हो रही है। अच्छा, स्टेडियम आर अमंग द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर। Vast stadiums where the public could watch sporting events were at the center of Western city life as far back as the ancient Greek and Roman empires। अच्छा, ये अच्छा पूरा सर, पैसेज ही एक सेंटेंस है। एक चीज मेंशन करनी थी आपने यहाँ स्टेडियम का भी कीवर्ड हाईलाइट किए हैं। हमने एक दफा टॉपिक देख लेना होता है। अगर टॉपिक जिससे रिलेटेड होते हैं, हम मोस्टली ये होता है कि हम उस वर्ड को ना हाईलाइट करें। देखिए, अब स्टेडियम्स काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर आ रहा है, हमें वो वर्ड स्टेडियम्स हाईलाइट करने पे एक्चुअली हमें। हमारा जो टॉपिक है ना, यहाँ पे पैसेज का वो जो दिया हुआ टाइटल दिया हुआ उसी में स्टेडियम्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी पैसेजेस हैं वो इसी बारे में है। जी, तो हम स्टेडियम का वर्ड हाईलाइट ना करें, क्योंकि वो चारों क्वेश्चंस के अंदर देखें आ रहा है। अच्छा, इवन टुडे architects and planners are finding new ways to adopt the monofunctional sports now which become। अच्छा जी, but this need। अच्छा, ये बात हुई हुई है नेगेटिव। अच्छा, अगर हम इसको रीड करें, कोई एक पर्सन जो इस सेंटेंस को रीड करेगा। Construction cost. Construction costs can soar above €1 billion, and stadiums finished for major events such as the Olympic Games or the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. तो नेगेटिव एटीट्यूड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो आप लोगों को लगता है कि 14 का आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, एक डिसरिपेयर बस नेगेटिव नजर आ रहा है, ये डिसयूज एंड डिसरिपेयर। सर, तो एग्जैक्टली तो यहाँ पे ना ये इसी सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, स्टेडियम्स आर रिगार्डिंग विद ग्रोइंग, ये स्केप्टिसिज्म होता है सर। स्केप्टिसिज्म बेसिकली होता है किसी चीज को इनकार करना, लाइक उसके अगेंस्ट जाना, स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहीं से स्टार्ट होता है और यही मतलब बता रहा है कि आप स्टेडियम्स के जो हैं वो जैसे अगेंस्ट हैं। स्टेडियम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए, उनको जो है वो उनकी अगेंस्ट जो है वो अपने व्यूज देते हैं, और जिसमें से आगे फिर कंस्ट्रक्शन में फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो सर ये सही एग्जैक्टली है। स्केप्टिसिज्म हाँ बेसिकली सर एग्जैक्ट ये एटीट्यूड है एक, जैसे हम किसी भी चीज से, बेसिकली हम किसी बिलीफ से जब हम इनकार करते हैं, किसी बिलीफ को नहीं मानते, तब ये टर्म यूज होती है। तो ये एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ये वर्ड ही सर नेगेटिव है। तो यहाँ पे वो आपके नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में बता रहा है। जबरदस्त। तो इसका सर, मतलब जैसे है कि हमारा जो ऑप्टिमिज्म और 14 है पेसिमिज्म। इसका आंसर ए ही है। तो अब हम नेक्स्ट देखें। कोई पर्सन ऐड करना चाह रहा है कुछ? यस सर, मैं कह रही थी जैसे ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म होता है, बिल्कुल इसी तरह की टर्म है ये स्केप्टिसिज्म। इट मींस दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इट कैन नॉट बी हैपन, या समवन विल नॉट लेट ठीक इट हैपन। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। Figures demonstrating the environmental benefits of a certain stadium। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फिगर करना है, ढूंढना है कि ये किस पैसेज में हो सकती है इंफॉर्मेशन। मैम मेरे साथ थोड़ा सा आप कंटिन्यू करेंगी? ओके सर। अच्छा, इन पैसे में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर जब भी आप इंफॉर्मेशन ट्राई टू फाइंड आउट करें, तो आप ना उस जो लाइन के अंदर उसके वर्ड्स को उस पैसेज के अंदर लोकेट करें।
अगर हम फर्स्ट पैसेज को ही देखें, हमने नेगेटिव एटीट्यूड से रिलेटेड एक वर्ड देखा और बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का वर्ड देखा और किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, मीन्स वो जो कोर्स बात हो रही थी। अगर टॉपिक सेंटेंस के साथ अगर आप इस चीज को भी फोकस करो तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आने के चांसेस हैं, अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स को लोकेट कर लो, चाहे वो पैराफ्रेज्ड ही हो। बाकी आपने ये भी देखना है कि अब यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, 7 to 8 पैराग्राफ्स हैं, आपने इंफॉर्मेशन देखनी है। कुछ लाजमी नहीं है कि हर सीक्वेंस से हो, ये भी हो सकता है किसी की इंफॉर्मेशन ना भी गिवन हो। अब हम मूव कर लेते हैं पैराग्राफ बी की तरफ। स्टार्ट को कोई सेंटेंस रीड करे इसको। मैम सेकंड पैराग्राफ ये से बी वाला पढ़ना है। जी बी, हमने फर्स्ट को मार्क कर लिया ना, वो हमारा ए ऑप्शन है। मैम ये कंप्लीट रीड करना है। नहीं, पहले टॉपिक सेंटेंस रीड करें और लास्ट का सेंटेंस। The amphitheater of Aries in southwest France, with a capacity of 25,000 spectators, in perhaps the best example of just how versatile stadium can be. So ये तो हो गया। फिर last paragraph, it has endured the centuries and is currently considered one of the world's prime sites for opera, thanks to its outstanding acoustics. इसमें अच्छा, आपको इससे क्या environmental समझ? benefit नहीं, हम कंप्लीट कर लें। मैम, इसमें तो बेसिकली वो कहते हैं ना, उसके एक स्पेस की जैसे बात हो रही है, उसकी लोकेशन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 25,000 की कैपेसिटी है स्पेक्टेटर्स की, तो ये तो उसके बारे में बता रहा है। मैम ये तो 16 को पॉइंट आउट कर रहा है, एग्जांपल्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एट सम न्यू स्टेडियम्स। किसी और का कोई व्यू? ये तो मैम फिर भी हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसने वाइड वाइड रेंज वर्ड बोला हुआ है यहाँ पे, वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज। अभी यहाँ पे उन्होंने बोला कि दिस कैपेसिटी है उसकी स्पेक्टेटर्स की। अब स्पेक्टेटर्स को क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन। मतलब ये कि इसमें हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात नहीं मिल रही है, सही है ना? ऐसे ही है। यस सर। इसका मतलब है कि हमें अब नेक्स्ट पैसेज पे मूव करना है। तो पैसेज सी, इसको कोई रीड करे प्लीज, स्टार्ट से और एंड से। The area in the center of the Italian town of Lucca, known as the Piazza del Anfiteatro, is yet another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into the fabric of the city. Today the ruins of amphitheater remains embedded in the various shops and residences surrounding the public square. ठीक है, तो अब इसका उर्दू में मुझे बताएं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो थोड़ा सा आपने रीड किया। अच्छा, इसमें तो एरिया की बात कर रहा है कि इसमें जो लुका में है। ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट कि आपने ये सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए हुए थे ना, 14, 15, 16 एंड 17? नो सर। ओके। अच्छा। जो हमने बी पैसेज पढ़ा, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कैपेसिटी की बात हो रही थी, ठीक है, स्टेडियम के और इटली का एंड अदर एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इतने स्पेक्टेटर्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा पैसेज है, ऐसी लाइन है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल सकती है? ठीक है, हमें वो भी देखना है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है। Example of the wide range of facilities available at some new stadiums. तो क्या 16 जो है
वो इंफॉर्मेशन बी के अंदर हो सकती है? सर अभी तक सर बी पैराग्राफ में वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज तो नहीं मेंशन की हैं कि फर्दर उसके साथ क्या क्या फैसिलिटीज हैं। सर जस्ट कैपेसिटी का ठीक बताया हुआ है। ठीक है, मतलब बी के अंदर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ऐसे ही है ना? यस सर सर। एक बात है कि न्यू स्टेडियम की बात नहीं हुई और सेकंड में देखें वो पास की बात कर रहा है। सॉरी मैम, मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई। मैं यस ये मैम, कहना चाहती हूँ इसमें न्यू स्टेडियम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, पास की एग्जैक्टली। बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम 17 को देखते हैं। ठीक है, रेफरेंस टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टेडियम्स बिल्ड ड्यूरिंग आ सर्टेन एरा। तो इसमें कोई डिसएडवांटेज की भी बात नहीं हुई, ऐसे ही है ना? राइट सर। ठीक है, फिर तो ये इसका डी में मतलब हुई भी है कि नहीं। बी बी जो है पैसेज, ठीक है, इसको हम दोबारा देखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमने इस पे क्या कर लिया, एक हल्का सा क्रॉस लगा लिया। ठीक है, अब हम आते हैं सी की तरफ। अच्छा, सी पैसेज में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी? सर जैसे पिछले उसमें फ्रांस का जिक्र था सर, यहाँ पे इटली में जिक्र है कि उसमें इटली में बिल्कुल सेंटर में ही उन्होंने एक और स्टेडियम बनाया हुआ है, एम्फी थिएटर जिसे कहते हैं वो। तो वो है बिल्कुल सेंटर में सर, फर्स्ट लाइन में तो यही इसका मेंशन है। ठीक और है। सर उसके रुइंस के बारे में बात हुई है लास्ट लाइन में। मतलब कि सर वो एंड उसके जो रुइंस हैं वो किसी शॉप्स और रेजिडेंस एरिया का पार्ट बन गए हैं। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें कि बी इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात नहीं हुई, ऐसे ही है। नो सर। यस सर। वाइड वाइड रेंज फैसिलिटीज की बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टेडियम्स की बात नहीं हुई, तो न्यू स्टेडियम ऐसे ही है ना? हाँ, न्यू स्टेडियम की बात नहीं हुई। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सी को भी, और डिसएडवांटेज की बात भी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, सी को भी स्किप कर देंगे। कि सी पैसेज जो है वो हम बाकी क्वेश्चंस के लिए भी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम आते हैं डी की तरफ। ठीक है, अब डी में जो पॉइंट किसी ने हाईलाइट किया था, तो वो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करे। वी हैव ओनली अ मिनट। There are many similarities between modern stadium. ठीक फिर ये है, सेकंड लाइन में होगा ना। सेकेंड लाइन। यस सर, Yes, फ्लेक्सिबिलिटी currently वाज लॉस्ट। या कि उसने बताया हुआ ठीक भी है। है कि लाइट्स वगैरह नाइट में चीज में। And for games, the beginning of 20th century. पर ये तो 16 नहीं हो रहा है। Wide range of facilities available at some new stadiums. लेकिन ये ऊपर उसने कहा है ना फ्लेक्सिबिलिटी वाज लॉस्ट, तो ये आई थिंक डिसएडवांटेज ही कंसीडर होगा। Exactly. और आगे But some सर्टेन टाइम की भी was बात कर रहा lost. है, 20th सेंचुरी। रेफरेंस, इन्होंने रेफरेंस पूछा ना, तो रेफरेंस तो पास्ट के बारे में ही होगा ना। रेफरेंस टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेडियम बिल्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन एरा। ठीक है, तो क्या होगा? यस, यहाँ पे डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की है आपने, बिल्कुल ठीक कहा। सर हमारा टाइम भी एंड हो गया ऑलमोस्ट, नेक्स्ट सेशन का टाइम, तो हम कल इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका डी और इसका था, इसका भी हमने डिसाइड ही नहीं किया था, अभी ये दो रहते हैं।